हेलो नमस्कार साथियों, वन वीक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों 7 अगस्त 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स की वन वीक नोट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की रामबाण क्लास को लेकर आज की इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं। क्लास 7th रहेगी, यानी कि हमारी काफ़ी हद तक क्लासें हो चुकी है। अगस्त महीने की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। साथियों अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे राजस्थान में खनिज उद्यान को लेकर। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रहा है या फिर आप वीडियोस के एंड तक बने रहना चाहते हैं तो वास्तव में इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को या फिर आप इस वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें कई वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमारा रेस्पॉन्स आपके सामने किस प्रकार से आएगा। ये जो कंटेंट है आप सभी के सामने, इसको लाने में भी समय लगता है। चलिए, अगर मैंने ये कंटेंट ला दिया, इसको सेट करने में भी टाइम लगता है ना। तो इसलिए इस मेहनत को साकार कीजिएगा और आपके लिए ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके, सरल भाषा में, देखिए व्याख्या को प्रस्तुत करना भी एक समझने लायक होता है। इस प्रश्नों को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, उसकी ट्रिक्स होती है। तो देखिए, उनको याद रखने के लिए हमारे पास में ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत के हिसाब से मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से याद रखने की ट्रिक्स को लेकर भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश की है। तो आपका रेस्पॉन्स ज़रूर मुझे देखना चाहिए, है ना। ये देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में, कि राजस्थान का पहला खनिज उद्यान मिनरल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर पहली बार जो खनिज उद्यान है, मिनरल पार्क है, वो कौन से जिले, कौन से स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। सवाल दोस्तों बड़ा अच्छा है और राजस्थान में पहली बार है, इसलिए ध्यान रखना। जोबनेर जयपुर के अंदर इसका सही आंसर है। जोबनेर जयपुर के अंदर खनिज उद्यान मिनरल पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो इसका आंसर था, लेकिन जब हम इसकी प्रसंग और इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे तब जाकर हम इसको व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे। समझना जरूरी है इस कंटेंट को, है ना। प्रसंग देखते हैं। राजस्थान सरकार ने खनिज शिक्षा और जन जागरूकता के लिए राजस्थान का पहला खनिज उद्यान बनाने की योजना बनाई है। अब इस व्याख्या में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जन जागरूकता में भी ये सहायक है। राजस्थान में खनिजों की बहुलता है, लेकिन आम जन, जो भारत का, हमारे राजस्थान का अलग अलग जिलों में रहने वाली जनता है, वो इनके बारे में जानकारी नहीं रखती है। यानी कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। वो जानकारी, आम जन को ये जानकारी नहीं होती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि जोबनेर जयपुर में एक ऐसा खनिज उद्यान, मिनरल पार्क बनाया जाए जहां पर विभिन्न खनिजों के मॉडल, जानकारी बोर्ड और शैक्षणिक गतिविधियां होगी। अब देखिए, किसानों की भलाई के लिए या फिर आम जनता की भलाई के लिए, और इन आम जनता की, राजस्थान के आम जनता की जानकारी के लिए, राजस्थान के जोबनेर जयपुर में एक पार्क, एक उद्यान, खनिज उद्यान स्थापित होने जा रहा है। और इस खनिज उद्यान में खनिजों के मॉडल बनाए जाएंगे, यानी कि खनिजों के मॉडलों को दिखाया जाएगा। खनिजों की जो जानकारी है उनके बोर्ड लगाए जाएंगे, और शैक्षणिक गतिविधियां, यानी कि जो भी विद्यार्थी गण है, कृषि विश्वविद्यालय है, उनके लिए भी क्या है, शिक्षा में भी सहायता करेंगे। किस प्रकार करेंगे, जैसे यहाँ उद्यान जो है, जोबनेर जयपुर में उद्यान, मिनरल पार्क है, खनिज उद्यान, ये विद्यार्थियों है, पर्यटकों, यानी कि बाहर से घूमने आने वाले हैं, और खनिज क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए उपयोगी साबित होगा। अब सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि जोबनेर जयपुर में खनिज उद्यान जो बना है वो किन किन के लिए उपयोगी साबित होगा। तो विद्यार्थियों, पर्यटकों और जो खनिज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए उपयोगी होगा। जोबनेर को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहाँ कृषि विश्वविद्यालय भी है और शैक्षणिक वातावरण पहले से मौजूद है। अब चलिए, व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ लिया, प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लिया, बिल्कुल चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अपना सेकंड सवाल है कि हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASI द्वारा होनरेरी साइंटिस्ट, यानी कि मानद वैज्ञानिक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। सवाल को समझे। सवाल क्या कह रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया द्वारा
होनरेरी साइंटिस्ट यानी कि मानद वैज्ञानिक की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिए इस प्रश्न को। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम को लेकर पूछा है, तो प्रोफेसर एस एल कोठारी को मानद वैज्ञानिक के नाम से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलिए इसको छोटा करके थोड़ा समझते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के द्वारा मानद वैज्ञानिक दृष्टि से किसको कहा गया है? तो वैज्ञानिक प्रोफेसर एस एल कोठारी को एक सम्मान मिला है मानद वैज्ञानिक उपाधि का। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को व्यवस्थित तरीके से देखते हैं, तब जाके हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे प्रश्न को। देखिए व्याख्या क्या कह रही है कि एनएएसआई भारत की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्था है जो देश के ऐसे वैज्ञानिकों को सम्मान देती है जिनका योगदान विज्ञान में अद्वितीय होता है ना। अब देखिए इसके बाद में ये कह रहा है कि प्रोफेसर एस एल कोठारी ने, किसने? प्रोफेसर एस एल कोठारी ने विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और मार्गदर्शन द्वारा राजस्थान और देशों दोनों को लाभ पहुंचा है। यानी कि राजस्थान को तो लाभ पहुंचा है और साथ साथ में देश को भी, हमारे भारत देश को भी लाभ पहुंचा है, इसलिए मानद वैज्ञानिक यानी कि होनरेरी साइंटिस्ट के रूप में उसे चुना गया। अब देखिए ये पुरस्कार राजस्थान के लिए गर्व की बात है और आने वाली पीढ़ियां को वैज्ञानिक बनने के लिए यहाँ पर क्या करेगी? प्रेरित करेगी। बस यही आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। प्रोफेसर एस एल कोठारी को एक मानद वैज्ञानिक के रूप में क्या किया गया? चुना गया। ओके, ध्यान रखना मानद वैज्ञानिक। अब थर्ड सवाल की बात करते हैं, महत्वपूर्ण सवाल जिसको हम अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। देखिए सवाल कहता है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव यानी कि रिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, है ना। अगर आपको नाम याद है तो उसका स्थान भी कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? ध्यान रहे, मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर क्या होगा? ध्यान रखें यहाँ पर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव है वो मेहरानगढ़ किला जोधपुर में होने वाला है। इस बात को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम लोग व्याख्या को सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्या है व्याख्या? कि रीप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोक संगीत और नृत्य महोत्सव है जो मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में आयोजित होता है। रीप जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोक संगीत और नृत्य महोत्सव है जो मेहरानगढ़ किले के अंदर जोधपुर में आयोजित होता है। यह महोत्सव शरद पूर्णिमा की रात को शुरू होता है और इसकी थीम होती है लोक संस्कृति और पारंपरिक ध्वनियों का उत्सव। लोक संस्कृति और पारंपरिक ध्वनियों का उत्सव। अब देखिए यहाँ राजस्थान के साथ साथ अफ्रीका, एशिया, यूरोप आदि देशों के कलाकार आते हैं और लोक परंपराओं की प्रस्तुति करते हैं। इस आयोजन से राजस्थान की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है इसके कारण, है ना। अब चलिए अपने चौथे सवाल को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। अब साथियों अपना चौथा सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी किसे नियुक्त किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, किसने? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी किसे नियुक्त किया है? ध्यान रखें दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विनीता ठाकुर। किसको नियुक्त किया है? विनीता ठाकुर को क्या नियुक्त किया है? ध्यान रखें हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसके द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये विनीता ठाकुर को चुना गया है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं ये है क्या और किस प्रकार से है। देखिए प्रसंग को पहले देखेंगे। राजस्थान कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यहाँ पर विनीता जो ठाकुर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर सीआईएसएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। ओके, अब इसकी सरल भाषा में व्याख्या को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। देखिए जो कि नव भारत टाइम्स के अंदर जारी हुई है, जैसे कि सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पर इसका अर्थ होता है सीआईएसएफ का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला महत्वपूर्ण सुरक्षा बल है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी एक उच्च पद होता है जिसका कार्यबल और जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। विनीता ठाकुर आईपीएस है और राजस्थान कैडर
86 बैच की अधिकारी है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अनुभव के बल से चलते हुए पद को प्राप्त किया है और ये नियुक्ति महिला अधिकारी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। कौन? विनीता ठाकुर। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? एडीजी बनाया जा रहा है। कहाँ का बनाया जा रहा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का। अब देखिए, बात करते हैं 5वें प्रश्न की। दोस्तों फटाफट हम लोग देख रहे हैं क्योंकि उस हिसाब के सवाल हैं जिसको हम लोग शॉर्टकट में ले सकते हैं। सवाल पूछा गया राजस्थान की पहली ट्विन सिटी, राजस्थान की पहली ट्विन सिटी हमारे जोधपुर पाली के अंदर है, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती है। व्याख्या जिसको सरल भाषा में दे रखा है व्यवस्थित तरीके से कि राजस्थान सरकार ने जोधपुर और उसके आसपास स्थित पाली को एक साथ में जोड़कर एक ट्विन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। हमारी राजस्थान सरकार ने जोधपुर जो है हमारा और उसके आसपास में जो पाली पड़ता है उसको जोड़कर एक ट्विन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान के अंदर पहली बार ट्विन सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो जोधपुर पाली के अंदर। ठीक है, इनको मिलाकर ट्विन सिटी बनाई जा रही है। इसे इंडस्ट्रियल स्मार्ट ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत बुनियादी ढांचे, औद्योगिक इकाइयां और इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, इस योजना से जो तापी रोजगार और आर्थिक गतिविधि राज्य के पश्चिमी हिस्से में औद्योगिकी का क्या होगा? विकास, यानी कि उद्योगों का विकास होगा। परियोजना की कुल लागत है 7,500 करोड़, यानी ट्विन सिटी राजस्थान में पहली बार ट्विन सिटी बनने जा रही है जोधपुर पाली के अंदर। तो यहाँ पर कितना लागत है? तो 7,500 करोड़ का, और यहाँ पर पहले चरण में कितना आ जाएगा? 465 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अपना सवाल कंप्लीट हो चुका है। 6वें सवाल की ओर कि नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक द पब्लिक्स प्रेसिडेंट के लेखक कौन है? द पब्लिक्स प्रेसिडेंट के लेखक यहाँ पर कौन है? नई दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा विमोचित की गई है पुस्तक द पब्लिक्स प्रेसिडेंट के लेखक कौन है? ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर आदर्श त्रिपाठी रहे। पुस्तक का नाम पब्लिक्स प्रेसिडेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? आदर्श त्रिपाठी। समझ गए? फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में द पब्लिक्स प्रेसिडेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया, जो ओडिशा की कक्षा 12 के छात्र आदर्श त्रिपाठी की कलम से निकली है। दोस्तों कक्षा 12 का ये छात्र है, आदर्श त्रिपाठी नाम है, और इसके द्वारा यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है नई दिल्ली का, इसके द्वारा विमोचित की गई पुस्तक जिसका नाम है पब्लिक्स प्रेसिडेंट, और इसके लेखक है आदर्श त्रिपाठी। समझ गए पॉइंट को? चलिए, अपनी इस व्याख्या को सरल रूप में देखते हैं ताकि एक बार पुनः अपना रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। द पब्लिक्स प्रेसिडेंट एक बहुत ही खास विषय पर आधारित पुस्तक है जो हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल और योगदान को दर्शाती है। दोस्तों द पब्लिक्स प्रेसिडेंट पुस्तक है, ये किसको दर्शाती है? तो ये पुस्तक है वो द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल और उसके योगदानों को दर्शाती है। अब इसके लेखक की बात करें दोस्तों, इस द पब्लिक्स प्रेसिडेंट पुस्तक है, इसका लेखक है एक 12वीं पास छात्र है। देखिए, इस किताब के लेखक आदर्श त्रिपाठी है जो अभी तक छात्र है, और क्या होगा? ग्रेड 12 यानी कि क्लास 12 ओडिशा, और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से युवा दृष्टिकोण से जो राष्ट्रपति पद है उसकी भूमिका, सार्वजनिक संवेदना पर एक सिविक रिफ्लेक्शन लिखा है। साथियों, अपना 6वां सवाल है कि चीन में आयोजित मैकाऊ कैडेट जूनियर एशियन ओपन जूडो कप में राजस्थान के किन दो खिलाड़ियों ने रजत पदक और कांस्य पदक दोनों जीते हैं? चीन में आयोजित हुआ है मैकाऊ कैडेट जूनियर एशियन ओपन जूडो कप। ये जूडो कप है, वो चीन में आयोजित हुआ है, और राजस्थान के दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत और कांस्य पदक जीता है। इन दो खिलाड़ियों के आपको नाम बताने हैं। देखिए, यहाँ पर यश यादव और आराध्य चोपड़ा, बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर यश यादव और आराध्य चोपड़ा ने चीन में आयोजित मैकाऊ कैडेट जूनियर एशियन ओपन जूडो कप में यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। ध्यान रखें, इसके आंसर को अच्छी तरीके से व्याख्या में हम लोग मैकाऊ कैडेट जूनियर एशियन ओपन जूडो कप, यानी कि मैकाऊ
चीन में आयोजित किया गया है, जिसे राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। जयपुर के यश यादव जूनियर प्लस 100 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है। अब देखिए, वही आराध्य चोपड़ा है, इन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग जूनियर वर्ग में कांस्य पदक को हासिल किया है। और इसको हम सरल भाषा में देख लेते हैं। ये जो मुकाबला है रांची में हुए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जूडो टूर्नामेंट का हिस्सा था, जिसे मकाऊ में आयोजित किया गया था। राजस्थान के यश यादव प्लस यहाँ पर यश यादव के द्वारा 100 किग्रा जूनियर वर्ग में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया, जबकि आराध्य चोपड़ा ने 90 किग्रा जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सफलता हासिल की। तो ये यश और आराध्य चोपड़ा को जरूर याद रखें, जिन्होंने चीन में जाकर क्या जीता है, रजत और कांस्य पदक को जीता है। रजत है वो 1 और कांस्य पदक 2। इन दोनों की उपलब्धि राजस्थान के युवा जूडो खिलाड़ियों में बहुत ही प्रेरणादायक है। अब इसको याद रखने के लिए आपके पास में ट्रिक भी होनी चाहिए कि रजत का, यश का रजत और आराध्य का कांस्य। देखिए, यश है तो उसने तो रजत जीता है, और जो आराध्य है उसका लिए कांस्य। मकाऊ में राजस्थान का जूडो जोश, मकाऊ में राजस्थान का जूडो जोश। मकाऊ कहाँ पर है, तो ये चीन के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने राजस्थान करंट अफेयर्स 7 अगस्त की जो कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको 1 वीक नोट के अंदर पढ़ा। तो आज की इस वीडियोस में इतना ही, और आगे भी इस प्रकार से आपको व्यवस्थित तरीके से क्लासेस चाहिए तो वास्तव में इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाइएगा। बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मैं आपके सामने रेगुलर आने की पूरी कोशिश करूँगा। और बस अपने दोस्त को अनुमति देना, और अगली क्लासों के लिए अनुमति आपकी चाहिए और यहीं पर भी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।